जय गुरुदेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सदगुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सभी को हर हर महादेव। शंभू शंकर। तो एक प्रश्न किसी ने योग के बारे में किया था, मैं उसको थोड़ा देखो, सब ने योग के बारे में सुन लिया। आज बड़े ध्यान से आंखें मूंद कर सुने, बात को समझें। अपने को देखना है और शरीर को देखना है, फिर आत्मा की ओर ध्यान करना है। ये वास्त्र अपने आंखें बंद करके इसको अच्छे से सुन ले प्रश्न को। इस प्रश्न में ही आपके बहुत उत्तर छिपे हैं कि योग क्या है। ये बात पहले बता दी गई, लेकिन अब आप और अच्छे से सुन ले कि योग का अर्थ है जोड़ना। एक और दो को जोड़ने से उसको हम योग कहते हैं, ठीक है। और हमें जोड़ना किसको है? अब एक इंसान है, वो है क्या है? जीव है। अब जीव को जोड़ना किससे है? हमारे शरीर के अंदर आत्मा रूपी शक्ति है, परमात्मा का स्वरूप है। जीव और आत्मा का मिलन ही योग है। ये कम शब्दों में उत्तर है जो पहले बता दिया है। यही जीव और ईश्वर का मिलन ही योग है। आप अपनी भाषा में कुछ भी कह सकते हैं। अगर इसको आप शक्ति के अनुरूप लेंगे तो आप ये समझ पाएंगे कि कुंडली शक्ति के, कोई कहता है कुंडली शक्ति, जो भी है। अब हर इंसान ये बात नहीं समझ सकता कि किस कुंडली शक्ति को कैसे जगाना है, क्या करना है। ये आपको कुछ करना नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है। कुछ चीज़ें समझने की होती है, समझने से भी इंसान की जागृति होने लगती है। इसलिए आपको श्रवण करना है कि जीव और आत्मा का मिलन योग है। और किसी ने कहा कि देवी भागवत पुराण से, तो देवी भागवत पुराण का एक मेरे पास पड़ा है, उसको आप सुन ले। भागवत पुराण का वही पेज आपको मैं विस्तार से बताता हूँ कि देवी क्या कहती है। जब हिमालय देवी की उपासना करते हैं तो हिमालय को देवी ज्ञान देती है। हिमालय कहता क्या है देवी से? कहता है कि हे भगवती, हे महेश्वरी, अब तुम ज्ञान प्रदान करने वाला सांगो पांग योग का वर्णन करो। हे माता, अब अगर तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझे योग की शिक्षा दो, मुझे योग का ज्ञान दो, जिसके साधन से तुम्हारे तत्व दर्शन का पूर्ण अधिकारी बन सकूं। अब क्या कहता है? लोगों ने मति फैला दी थी कि देवी खुद कहती है जाओ आप किसी अद्वैत का ध्यान करो, लेकिन हिमालय ने प्रश्न में भी क्या लिखा? जिस साधन से मैं तुम्हारे यानी देवी के स्वरूप का तत्व दर्शन का पूर्ण अधिकारी बन सकूं। यानी आत्मा एक स्त्रीलिंग शब्द है, समझे ना, स्त्रीलिंग। तो देवी का स्वरूप का ही वर्णन कर रही है। अब देवी क्या कहती है? श्री देवी कहने लगी, हे गिरिराज, योग ने तो आकाश में है, ने पृथ्वी है और ने ही पाताल ही है। योग के विशारद लोग कहते हैं, देवी खुद कहती है। पहला योगी क्या कहते हैं इसके बारे में? जो योग के विशारद लोग हैं वो कहते हैं जीव और आत्मा को एकता ही योग है, ठीक है। और निष्पाप हिमालय, उस योग में विप्र करने वाले 6 दोष हैं, विघ्न करने वाले। और उस योग में जो विघ्न है इंसान के, वो 6 विकार है जो विघ्न करते हैं, जो जीव और आत्मा के मिलन को रोक देते हैं। ये विकार क्या क्या हैं? उनके नाम सुनो आप। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। अतएव योगी साधक योग के अंगों द्वारा उन विघ्नों का उच्छेद करके योग में सफलता प्राप्त करता है। ठीक, किस तरह? अगर काम को नहीं मारा जाता तो वो अपने शरीर में हठ योग द्वारा, योगी किस तरह करते हैं? हठ योग द्वारा कोई भी क्रिया करते हैं, अपने इन विकारों को नाश करते हैं सबसे पहले। क्योंकि विकारों का नाश किया बिना जीव और आत्मा का मिलन नहीं हो सकता, चाहे आप कितनी ही आंखें मूंद कर बैठ जाएं। तो ये योग के 8 अंग हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इसलिए मैंने आपको बहुत पहले ये बातें थोड़ा विस्तार से बताई थी। योग साधकों का इसका साधन अवश्य करना चाहिए। जो योग करना चाहते हैं, योग के साधन करना चाहते हैं, उनको यम नियम से लेकर सारी विद्याएं, सारी जो क्रियाएं, उनको पार करना जरूरी है। अब मेरे द्वारा 10 कहे गए हैं। देवी कहती है मैं उन जो विकार हैं उनको 10 विकार मानती हूँ कि जो किस तरह इंसान ये 10 विकारों से पार होकर भी मुझसे मेरा वास्तविक रूप या मुझे जान सकता है। अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य, दया, सरलता, क्षमा, धरती, परिमित आहार और पवित्रता। हे पर्वतराज, मेरे द्वारा नियम 10 बताए गए हैं। योगी जो हठ योगी हैं वो 8 नियमों का पालन करते हैं, लेकिन मैं 10 बताती हूँ कि एक साधारण इंसान अगर 10 नियमों का पालन करें तो भी वो योग में पारंगत हो सकता है। तप, संतोष, अस्तिक भाव। तप, संतोष। देखो, अब
अभी आपको ये समझ में आएगा देवी क्या कहना चाहती है कि देखो, योग अगर करते हैं तो कुछ लोगों का मत होता है कि योग करते हैं तो हमें किसी देवता का पूजन उपासना आदान करने की आवश्यकता नहीं, हम आंखें मूंद के बैठें, ध्यान करें, ओम का उच्चारण करें, ये करें, फलाना करें। लेकिन समझिए कि मैंने कहा कर्म किस तरह योग तक ले जाते हैं आपको। देवी बताती, क्या बताती है कि मेरे द्वारा 10 नियम बताए गए हैं। तप, संतोष, तप क्या अर्थ है? तप, संतोष और आस्तिक भाव। आस्तिक यानी देवताओं को मानना, कर्मकांड जितने भी नियम हैं, उन सृष्टि के जो विधान हैं सबको मानना, इसको आस्तिक भाव कहते हैं। ईश्वर जो दिखता है और जो नहीं दिखता, दोनों पर हमारी मान्यता अगर मानती है, हमारी बुद्धि ये कहती है कि हाँ ये भी ईश्वर है, द्वैत भी ईश्वर है, अद्वैत भी ईश्वर है, तब जाके हमें ये आस्तिक भाव इसको कहा है। तप का अर्थ समझ गए आप? अगर व्रत करते हैं वो भी तप है, अगर मंत्र जप करते हैं वो भी तप है, ठीक है ना। संतोष, धीरज धारण करना। और दान, अब देखो दान का शब्द आ गया, दान पुण्य दोनों साथ में है, दान पुण्य। और देवताओं का पूजन, शास्त्र सिद्धांत का श्रवण। देवताओं का पूजन भी अनिवार्य है, शास्त्र और सिद्धांत का श्रवण भी अनिवार्य है। बुरे कर्मों से लज्जा, अगर बुरे कर्म हैं उनसे परहेज, उनसे लज्जा, उनसे दूरी रखनी है, ये हमें कार्य करना है। सद्बुद्धि, हमारी बुद्धि ज्ञान में प्रवृत्ति हो, और सद्बुद्धि का अर्थ है अपनी बुद्धि को सात्विक रखना। जप और हवन, जप और हवन, जप करना चाहे किसी भी देवता के निमित्त करते हैं हम। इसीलिए बहुत पहले अद्वैत को बताया, उससे पहले मैंने क्या कहा, द्वैत को आप समझोगे नहीं, जानोगे नहीं, द्वैत के कर्म को निभाओगे नहीं। आप देखिए योग शब्द है योगी, अब योग में आप सबसे बड़े किसको मानोगे? महादेव को मानोगे, और ज़्यादा देखोगे देवताओं में तो भगवान श्री कृष्ण को योगेश्वर कहा है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ही अर्जुन को ज्ञान देते हुए कहते हैं, अर्जुन अब तुम्हें युद्ध करना है, तुम देवी की उपासना करो, अब तुम्हें पाशुपत्र अस्त्र चाहिए, तुम शिव की उपासना करो। तो जीवन में नाना प्रकार के कार्य करने के लिए देवताओं की पूजा भी, आराधना भी आवश्यक है, ठीक है ना। अब क्या कहती हैं? शास्त्र सिद्धांतों का श्रवण करना, शास्त्रों को सुनना, उन पर विश्वास करना, उन गुरु द्वारा बताए गए समस्त कार्यों पर विश्वास करना, देवताओं पर द्वारा विश्वास करना, हर चीज़ का श्रवण करना, सुनना अच्छे से ज्ञान को। बुरे कामों से लज्जा, सद्बुद्धि, जप और हवन। और अब क्या कहते हैं कि ये सब करते हुए 5 आसनों का आपको अभ्यास करना होता है। ये 5 जो योग के परमासन हैं, एक है पद्मासन, एक है स्वस्तिक आसन, एक भद्रासन, वज्रासन और वीरासन। ये 5 आसन बताए गए हैं। दोनों पैरों के तलवों के जांघों पर रखें और हाथों को पीठ की ओर ले जाकर दाहिने पैर के अंगूठे को बाएं पैर के अंगूठे को पकड़ लें दाहिने हाथ से। ये आपको कहीं देखोगे तो पता चल जाएगा, ये पद्मासन है, ठीक है। और योगियों के हृदय में प्रसन्नता उत्पन्न करने वाला ये पद्मासन बतलाया गया है। योगी इंसान है, उसकी मति को एकाग्र करने के लिए पद्मासन है। ये अभ्यास इंसान को, जो योग करते हैं उनको नित्य 5-10 मिनट ये योग के साधन अभ्यास करते रहने चाहिए, ठीक है। और आगे बताया गया, जांग और घुटनों के बीच में पैर के जो तलवे हैं उन्हें अच्छी तरह रखकर शरीर को सीधा रखकर बैठ जाने को योगी स्वस्तिक आसन कहते हैं। अपने पैर के तलवे मोड़ के तलवों पर सीधा बैठ जाते हैं हम सीधा, तो वो स्वस्तिक आसन है। और अंडकोश की शिरा के नीचे शीवन के दोनों ओर एडियों की अच्छी तरह रखकर तथा अंडकोश के नीचे रखे दोनों पैरों को हाथों से पकड़कर बैठने का नाम योगियों ने भद्रासन बताया है, ठीक है ना। ये आसन देखने से समझ में आएगा, ऐसे सुनने से आपको थोड़ा समझ लीजिए। योगीगण इस आसन का विशेष आदर करते हैं, किसका? भद्रासन का। दोनों पैर और दोनों जांघों पर रखकर दोनों घुटनों के निचले भाग में अंगुली रखकर और दोनों हाथ अपने पास में रखकर बैठने को वज्रासन कहा गया है। दोनों हाथ जमीन पर टिका देते हैं अपने जांघों पर, और इसको वज्रासन कहा गया है। योगी जन एक जांघ के नीचे एक पैर को, दूसरी जांघ के नीचे दूसरे पैर को रखकर सीधा रखकर बैठते हैं तो वह वीरासन है, ठीक है। और 16 योगी 16 मात्रा में अर्थात 16 बार प्रणव का उच्चारण, प्रणव यानी ओम का उच्चारण करके उतने समय में ईड़ा बाई नासिका के द्वारा और बाहर की वायु को खींचते हैं, ईड़ा से बाहरी वायु को खींचते हैं, ये पूरक प्राणायाम है। फिर इसी पूरित वायु को 64 बार प्रणव यानी ओम ओम प्रणव का उच्चारण कर कर वे जितना समय हो सके लगे उस समय को सांस को रोक कर वापस सुषुम्ना से जो सांस को छोड़ देते हैं,
उतने समय तक सुषुम्ना में रोक के रखें। सुषुम्ना का अर्थ क्या है? ईड़ा पिंगला बीच की नाड़ी और सुषुम्ना। जब हम कुंभक प्राणायाम करते हैं तो इसमें प्राण स्थिर रहते हैं हमारे, जब जो वायु है इसमें स्थिर होती है। जब और ज़्यादा योगी अगर पारंगत हो जाता है तो हमारे प्राण, देखिए आप ये समझ लीजिए कि आप हमारे 10-15 मिनट के अंदर या थोड़ी देर में, हर इंसान की अलग अलग क्षमता होती है, हमारी एक नाक को छोड़ के एक नाक में सांस चलेगी। आप ये समझ लेना, अच्छे से देखोगे तो पता चलेगा। योगी जो पारंगत होता है योगी, उसकी दोनों जो नथुने हैं उसमें से सांस चलती है। अन्यथा इंसान के जीवन में एक नाक से सांस चलेगी, थोड़ी 15 मिनट आधा घंटा छुप कर एक से चलेगी। ईड़ा जो दाहिनी है वो सूर्य है और जो बाई है वो चंद्रमा है। ठीक है ना? इसका विस्तार मैंने अष्टांग योग में बताएगा, ये करके दिखाने की चीज़ है। तदंतर 32 बार प्रणव के उच्चारण में जितना समय लगे उतने में धीरे धीरे पिंगला दक्षिण नासिका के द्वारा उसको बाहर निकाल दें। इसको रेचक प्राणायाम कहा जाता है। अंदर रोकें, जिसमें प्राणवायु को हम रोकते हैं, ईड़ा से खींचकर कुंभक लगाते हैं, और जब कुछ समय तक रोकने के बाद हम छोड़ते हैं, वो रेचक हो गया, कुंभक और रेचक। योग शास्त्र के अनुसार पुरुष इसको प्राणायाम कहते हैं। इस प्रकार पुनः बाहर की वायु को लेकर कुंभक और रेचक प्राणायाम का अभ्यास करें और क्रमशः प्रणव का उच्चारण बढ़ाने का अर्थ है कि जो समय लगता है उसको एक एक क्षण बढ़ाते रहें। इस प्रकार प्राणायाम करके 12 तदंतर बार 16 बार और फिर क्रमशः अधिक बार, पहले 12 से शुरू करें, फिर 16 बार से करके फिर लगातार बढ़ाते रहें। प्राणायाम 2 प्रकार के होते हैं, संसर्ग और विसर्ग। अब इसमें जो इष्ट के जपा ध्यान आदि में युक्त होता है उस ज्ञानी जन संगर्भ कहते हैं, ये संगर्भ शब्द है। और जप ध्यान आदि रहित प्राणायाम को विगर्भ कहा जाता है। इस प्रकार प्राणायाम का अभ्यास करते करते शरीर में पसीना आ जाए तो उसे अधम कंपन उत्पन्न होने पर उसे मध्यम, और भूमि त्याग पृथ्वी से ऊपर उठ जाने को उत्तम प्राणायाम कहते हैं। यानी देखो, जब तक उत्तम प्राणायाम न पहुंचा जाए तब तक अभ्यास करते रहना चाहिए। कि जब ये हम योग करते हैं तो अगर हमारा पसीना आए तो उसे अधम कहते हैं, और शरीर में कंपन उत्पन्न हो उसे मध्यम, और भूमि त्याग पृथ्वी में ऊपर उठे जाने को, अगर हमारे जो योग की क्रिया करते करते हमारा शरीर जब ऊपर उठने लगे तो उत्तम प्राणायाम माना जाता है। जब तक उत्तम प्राणायाम ना पहुँचे तब तक अभ्यास इंसान को करते रहना चाहिए। ये देवी हिमालय को ज्ञान दे रही। इंद्रियां स्वच्छंद रूप में अपने विषयों में विचरती रहती है, उनको बलपूर्वक विषयों से हटाने का नाम प्रत्याहार है। समझिए। अब प्रत्याहार का अर्थ क्या है? देखो, अब इसमें बीच में भी समझने की बात है। इंसान की एक फितरत होती है कि उसे जो पसंद है वो खाना है, जो पसंद नहीं है वो नहीं खाना, और वो शरीर को नहीं देखती, वो पसंद को अनुभव देती है। हमारा मन क्या करता है? मन का निरोध ही करना होता है। कभी कभी लोगों का ऐसा प्रश्न भी होता है कि आलस्य ज़्यादा क्यों होता है। इसमें भी एक बीच में रोकूंगा इसको, कि आलस्य का 2 मूल कारण है, आप समझ लीजिए। पहला मूल कारण है कि हमारा लक्ष्य नहीं है कुछ भी, किसी चीज़ को लेकर, यह आलस्य का कारण है। आपको कोई काम दिया गया, सुबह 4 बजे उठकर जप करना है, आपका लक्ष्य नहीं है कितना जप करना है, कितने दिनों में करना है, तो आप नहीं उठ पाओगे। ठीक है, आज उठे आज कर लिए, क्योंकि मन का विकार क्या होता है? मन कहता क्या है? अगर मैं बोलूं आपको 2 घंटे जागना है तो तुरंत उसमें आपके मस्तिष्क में एक विचार चलेगा, अभी 2 घंटे जाग के क्या करेंगे, अभी तो ये काम पड़ा है, वो पड़ा है, वीक पड़ा है। ये कौन बोलता है? ये मन ही है। आज छोड़ो कल कर लेंगे, आज छोड़ो कल कर लेंगे, और कल फिर वो कल कभी आता नहीं, क्योंकि वो कल भी फिर यही बात करेगा, कल नए सिरे से शुरू करते हैं, कल ये समय शुरू करते हैं। ये मन के विचार को, इसको मन को विरोध में जाना है। अब कहेंगे गुरुदेव मन के विरोध में कैसे जाएं? मन को विरोध ऐसा दीजिए, अगर मैं कोई काम कहता हूँ कि 3 घंटे जागना है, मन कहता है आज जाग के क्या करेंगे, कल से शुरू करते हैं, ये करते हैं, तो आपको सीधा ये करना है, पहले 3 घंटे जाग लें, फिर जी भर के सोएंगे। अगर वो कहता है भूख लगी है तो आप बोलो पहले व्रत उपासना कर लें, जप कर लें, फिर जी भर के खाएंगे। उसके विरोध में चलें, धीरे धीरे उसका अभ्यास आपके पक्ष में होने लगेगा। ठीक है, तो ऐसे ही मन को जीता जाता है, इंद्रियों को भी ऐसे ही जीता जाता है। ठीक है, तो इंद्रियां स्वच्छंद रूप में अपने विषयों पर विचरती रहती है, और बलपूर्वक विषयों को हटाने का नाम प्रत्याहार है। अंगूठे, एड़ी, घुटने, जांघ, गुदा, लिंग, नाभि, हृदय, ग्रीवा, कंठ, भूमध्य, भौहों के बीच में और मस्तक, इस 12 स्थानों में प्राणवायु को विधिपूर्वक धारण किए रखने को धारणा कहा जाता है। कैसे?
ये धारणा अष्टांग योग में बताई गई है। मान लीजिए कि जब भी हम ध्यान बैठते हैं तो हमारे पहला पूरा मस्तिष्क में ऐसा ध्यान होता है कि हमारे अंगूठे को ध्यान में देखना होता है कि मेरा प्राण वायु है जो अंगूठे में, पूरा अपना ध्यान अंगूठे पे लगाना है, फिर एड़ी पर, फिर घुटनों पर, हर जगह 3-3, 2-2 मिनट रुकना है। ऐसे करते करते आपको धारणा बहुत तक मध्य यानी आज्ञा चक्र तक लेकर आनी है। ये धारणा के वक्त बताया गया आपको। मन को चेतना आत्मा में समाहित करके, मन को चेतन आत्मा में समाहित करके उसमें अभिष्ट देवता का ध्यान करने को ध्यान कहा जाता है। अब देखो अभिष्ट का अर्थ क्या है। अब ये नहीं कहा गया कि किस देवता का, अगर आपको वो चित्र भी ध्यान नहीं है, वो देवी भी ध्यान नहीं है, देवता भी ध्यान नहीं, तो किसका ध्यान करोगे। गुरु भी ध्यान होना जरूरी, ये सब ध्यान का कार्य है। तथा जीवात्मा और परमात्मा में नित्य समत्व भाव दोनों के एक को मुनियों में समाधि बताया गया है। यानी जीवात्मा को परमात्मा मान लेना या आत्मा में स्थिर हो जाना समाधि का नाम है। ये अष्टांग योग कहा गया है। अब तुम्हारे लिए श्रेष्ठ मंत्र योग का वर्णन करती हूँ कि मंत्र को देवी मंत्र का वर्णन कर रही है, तो अष्टांग योग को उन्होंने सूक्ष्म में बताया। हे पर्वतराज, पंचभूतात्मक शरीर को पिंड ब्रह्मांड की उक्ति के अनुसार विश्व कहा गया है। यानी हमारा जो शरीर है वो बाहर भी है, जो दिख रहा है यत ब्रह्मांड तत् पिंडे को संबोधित कर रही है। चंद्र और सूर्य और अग्नि के तेज मुक्त होने पर ईड़ा पिंगला सुषुम्ना में योग साधन से जीव ब्रह्मा की एकता होती है। अगर बाहर देखोगे तो पृथ्वी बनी है जिसमें आपको लगेगा सूर्य है, चंद्रमा है, ठीक है, और ब्रह्मांड है, तो आपको क्या लगता है इसमें तेज है। तो अब हमारे शरीर में क्या है, एक नाड़ी चलती है उसको ईड़ा, दूसरी को पिंगला, और बीच में चलती है उसको सुषुम्ना कहा है। यही जीव ब्रह्मा की एकता है। अगर इसको देखते हैं तब पता चलता है जो ब्रह्म है वो जीव ही है, यानी हमारा और ब्रह्मा का एकाकार ही लगता है। इस शरीर में अब देखिए क्या कहता है कि इस शरीर में 3.5 करोड़ नाड़ियां हैं, उनमें से 10 मुख्य हैं और उन 10 में से 3 मुख्य कौन, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना, ये मेरुदंड में चंद्र और सूर्य अग्नि रूपा होकर बाईं और श्वेत वर्ण चंद्र रूपी ईड़ा नाड़ी, ईड़ा को चंद्रमा कहते हैं, ये साक्षात अमृतमयी शक्ति रूपा है। दाहिनी और पिंगला नाड़ी ये पुरुष रूपा सूर्य मूर्ति है। इनके बीच में तेजोमयी अग्नि रूपिणी सुषुम्ना नाड़ी है। इस मध्य में विचित्र नाम की नाड़ी है, इसके मध्य में विचित्र नाम की एक नाड़ी है। इसमें इच्छा, ज्ञान, क्रियात्मक करोड़ों सूर्य के सदृश प्रभाव सम स्वयंभू लिंग है। उसके ऊपर रीम माया बीज है, उसके ऊपर लाल वर्ण वाली शिखा के आकार की कुंडली शक्ति है। हिमालय राज, ये देवात्मिका कुंडली मुझसे भिन्न नहीं है। अब कितनी आपकी बात आ गई, देखो कहती है ये कुंडली शक्ति मुझसे भिन्न नहीं है, मेरा ही स्वरूप है जो इंसान के शरीर में जागृति फैलाता है, उसके चक्रों में जो भी शक्ति चलती है, उसके हाव भाव लक्षण, जिस चक्रों के इंसान को आप ललक होती है कि ये कुंडली जगाऊँ, ये जगाऊँ, ये देवी कहती है मुझसे भिन्न नहीं है। अब क्या कहती है, इसके बाहरी भाग में स्वर्ण वर्ण की आभा वाले कमल का ध्यान करना चाहिए। किसमें, कुंडली शक्ति के बीच। इसके 4 दल हैं, ये मूलाधार के बारे में वर्णन कर रही है। उनमें से वे, स और स, इन 4 अक्षरों का ध्यान करें। ये मूलाधार चक्र है। इसके ऊपर 6 कोनों वाला कमल का ध्यान करें। अग्नि के सदस्य दलों में हीरे के समान चमकदार हैं। अब ये अलग अलग चक्र का वर्णन आपको सुनने से समझ में नहीं आएगा, इसका अर्थ ये निकलता है, मैं आपको सूक्ष्म बताऊं। अर्थ ये होता है, मान लीजिए मूलाधार के अंदर चक्र है, लंब बीज है इसका, और आपको बस ध्यान के अंदर उस चक्र को देखते जाना है और ये विचार करना है, एक लंब की नाद मानसिक उसको करें और उसके चारों जो कमल दल हैं उसको क्या करें, वे स और स, ये शब्द देखने हो, सिर्फ देखने हैं आज्ञा चक्र में, और करना कुछ नहीं है। अभी ऐसे चक्रों को सब देखोगे तो धीरे धीरे आपके वो चक्रों में स्पंदन होने लगेगा। आपकी ऊर्जा शक्ति तो शरीर में रहती है, जिस जगह हम एकाग्र होते हैं वहाँ एक्टिविटी बढ़ने लगती है, और उसको आप ये समझ लीजिए कि अगर मान लीजिए 1 महीना पर सिर्फ मूलाधार में ध्यान लगाएं तो मूलाधार चक्र जागृत होने लगता है, बस सीधा सा काम है। अब इसमें देवी इसने बहुत ज़्यादा वर्णन किया है, और देवी यही बताना चाहती है, जो आप समझ रहे हो बात को, कि मुझसे भिन्न नहीं है। अब शक्ति उपासना में आपको ये समझ लेना है कि ये इतना वर्णन देवी ने किया है, तो इस वर्णन का अर्थ क्या निकलता है, यही निकलता है कि अगर योग कोई करता है, जो इसके गुरु जो योग सिखाते हैं,
तो उनको अष्टांग योग बहुत अच्छा साधन है, लेकिन आपके अनुरूप ही देवी ने 10 रास्ते बता दिए। उसमें भी जब तप हवन सब कुछ आ गया, आस्तिक भाव, गुरु कहे जो क्रिया सारी करते करते इंसान स्वतः ही स्थिर हो जाता है, स्वतः ही उसकी माला छूट जाती है, स्वतः ही वो योग में पारंगत हो जाता है। उसको आसन की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। देखो क्या योगी क्या करता है, जब कोई शरीर जो मन है उसका काबू नहीं रहता या कोई इंद्रियां उसकी विकार रहित होती है, तो वो हठ योग करता है। हठ योग करने से वो इंद्रियों को विकार मुक्त करता है। और वही साधन अगर मंत्र जप करने वाला इंसान जब मंत्र जप करता जाता है, मंत्र सबसे पहले क्या करता है, इंसान के मन का निरोध करता है, उसको एकाग्र करता है। यही एकाग्रता योगी करता है और यही एक मंत्र करता है। हवन करते हैं जब देवताओं की कृपा होती है, तब इंसान की स्वतः ही सबसे पहले बुद्धि में परिवर्तन आता है, तो उसको हट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वो इंसान जब तप हवन देवता को पूजन आदि करते करते भी योगी बन जाता है। क्यों कि गति उसको देवी के स्वरूप में ही है। अंत में अगर इसमें भी क्रिया है, आगे और ज़्यादा पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि देवी एक जगह से कहती है कि तुझे कुछ करना नहीं है, जब तप हवन करने के बाद में नित्य तू मेरे एक स्वरूप का वर्णन देख, मुझे ऊपर से नीचे देखना शुरू कर दे। मेरे जिस दिन तू मुझे पूर्ण देखना, जिस दिन आपको ये लगता है कि जिस दिन आप देवी को ध्यान में आधा घंटा 1 घंटा में पूरा स्पष्ट देखना शुरू कर दोगे, आपकी कुंडली शक्ति उस दिन ही एक दिन में जग जाती है इंसान की। स्पष्टता, क्योंकि स्पष्टता कोई भी चित्र को हम देखते हैं, स्पष्टता कब तक नहीं आती, जब तक हमारा मन चंचल रहता है। हम देखने की कोशिश करते हैं तब तक मन में कोई विकार आ जाता है, मन में कोई बात आ जाती है। लेकिन रोज अभ्यास करते करते कभी पेड़ दिखेंगे, कभी हाथ दिखेंगे, कभी देवी का मुख दिखेगा, ये दिखते दिखते उसको पूरा आंखों में जैसा है वैसा देखना, जागृत में, नींद में नहीं, तो योगी परम ध्यान में चला जाता है। और वही आत्मा रूपी शक्ति है। और अंदर ये मान ले, देवी ये आगे कहेगी आपको, मतलब ये पूरा पढ़ेंगे तब देवी भागवत पुराण, देवी कहती है कि वही मेरा ही स्वरूप है जो तुम्हारे शरीर के अंदर आत्मा का स्वरूप है। मुझ तक ही आना है तुम्हें, चाहे तुम किस हठ योग करके आओ, चाहे जब तब करके आओ। अगर तुमने मेरा स्पष्ट रूप देखना शुरू कर दिया तो कारण यही है कि जीव तो तुम हो और मिलना किससे, आत्मा से मिलना है। इन दोनों को संयोग कर दोगे और इन दोनों का योग मिलते ही तुम योगी बन जाओगे। योगी का अर्थ क्या होता है, योगी जो कहता है वो होता है, योगी जो चाहता है वो होता है। लेकिन अगर इंसान यही मान के चले कि योगी बनूं, फिर मैं चाहूँ वैसा हो, मैं चाहूँ वैसा करूं, तो वो योगी कभी नहीं बन सकता। सबसे पहले उसकी लगन यही होनी चाहिए, मेरी माँ है आत्मा स्वरूप में, उसको मुझे पाना है, उस शक्ति को माना है। जब आप यहाँ जाके लोगों ने खेला बिगाड़ दिया है कि इंस्टीट्यूट खुल गए हैं, कुंडली जगाती है, मैंने देखा है फ़ोन पर, कभी टीवी में भी, लोग सर पे आते कहते हैं, वो ऐसे उछल उछल कर गिरते हैं, पढ़ते हैं, क्या करता है पता नहीं, क्या उठपटांग हरकतें करते हैं। इसमें कहाँ कोई भावना है, कहीं कोई संत कुछ कर रहा है अपनी इच्छा से, सब कोई कुछ कर रहा है। ज्ञान का तो किसी से लेना देना नहीं, सबको अपना ना एक कुनबा चलाना है, ठीक है ना। अब उन कुनबों के पीछे क्या होता है कि जनता मारी जाती है। तो यही होता है कि स्पष्टता इसलिए बताया गया है, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, जाओगे तो ठगे जाओगे, बस सीधा सा कारण है, जाना ही नहीं। आपको स्थिरता में जो मिल सकता है, मुझे बैठे मिल गया, आपको भी बैठे मिल जाएगा, यही सोच के मैंने कहा है। और फिर भी हर अमृतवाणी में यही कहता हूँ कि आपके तो सद्भाग्य हैं ही कि मुझे कहना सारी चीज़ नहीं चाहता हूँ, तब भी मुझे कहनी पड़ती है कि गुप्त विषय वो भी मैंने आपको उजागर की। यहाँ तक कि एक कितना अच्छा वर्णन था, मुझे काफ़ी इसके रिस्पॉन्स जो भी है गुरु भाइयों ने बहुत अच्छे बताए कि काम क्रोध लोभ मोह के बारे में कितना विस्तार से बताया एक अमृतवाणी में कि किस तरह इंसान बचे और किस तरह उसका संतुलन रखना है। योगी संतुलन ही रखता है, उसको कम खाना, कम आचरण, कम हर चीज़ का संतुलन अगर हो गया तो यही योग हो गया। ये थोड़ी होता कि योगी ने भोजन बंद के, कई संत हैं शरीर को गाल देते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे ईश्वर का कोई लेना देना नहीं। अगर कोई इंसान अगर भूखे मरने से ईश्वर की प्राप्ति होती तो रोड पर बहुत भिखारी हैं, 24 घंटे भूखे रहते हैं, अगर उसका व्रत भी सिद्ध हो जाए तो नहीं होता। उसमें त्याग की भावना कहाँ है। ईश्वर की प्राप्ति सबसे पहले मन से जुड़ें, तन से जुड़ें, आत्मा से ईश्वर से जुड़ने की कोशिश करें। ये तो बाद के कार्य, इंसान व्रत उपासना भी कब करता है, ये भी तप में कहा है, लेकिन ये मान्य क्यों नहीं होता कि हम त्याग उस वक्त ये इसलिए करते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि आज हम ईश्वर के निमित्त भोजन छोड़ते हैं, तो हम सोचते हैं कि आज विकार कम आए,
क्योंकि अन्न में विकार हैं ही। आलस्य आता है, नींद आती है, जब तब अच्छे से हो नहीं सकता। ये विकारों से ही हम मुक्त नहीं होते तो ईश्वर की प्राप्ति हो नहीं सकती। हम चाहे कितना भी स्वरूप को बदल लें, कैसे भी बन जाएं, और अगर विकारों को जीत लिया, चाहे आप कितने भी मॉडर्न बनो, तो भी आप योगी बन जाओगे। इसमें स्वरूप का कोई लेना देना नहीं है। ये नहीं कि आपकी जटाएं हो तभी आप योगी बने, ये नहीं कि आप कहीं जंगलों में चले जाएं तब भी योगी बने, ऐसा कुछ नहीं है। आपने संतुलन, वो जंगलों में संतुलन नहीं है, आपको दूर रहने का, वो समाज से थोड़ा दूर रहने की कोशिश करते हैं। अगर आपने घर पे भी एकांत रहना, अपने मानस को एकांत कर लिया, अपने जीवन को एकांत कर लिया, अपने थोड़ा जो मीडिया है, चाहे फ़ोन है, जिनसे थोड़ी थोड़ी दूरी बना ली, संतुलन कर दिया, जीवन का संतुलन करते ही आपको योग की स्वतः प्राप्ति हो जाएगी। संतुलन करना है, ये नहीं होता। ये थोड़ी होता है कोई इंसान भूखा रहे कि मैं 1 महीने भूखा रहूं, मैं योग को प्राप्त हो जाऊंगा। नहीं, योग को नहीं, मृत्यु को जरूर प्राप्त हो जाओगे। वही इंसान संयमित होकर भोजन करे, क्या करे क्या नहीं करे, विकार रहित भोजन करे, संयम से बोले, संयम से जीवन जिए, वही योगी का जीवन। योगी का जीवन एक संयम पूर्ण होता है। महादेव क्या है? सर्वश्रेष्ठ योगी हैं। रूप का वर्णन सुनिए, पत्नी है कि पत्नी है, पत्नी से कोई विघ्न हुआ योग में कि नहीं हुआ, पुत्र है कि पुत्र है, पुत्री है कि पुत्री है, महायोगी है, बिल्कुल है। क्यों? कि वो विरक्त भी है, वो अपने आप में पूर्ण है, उनको कम साधनों में जीवन जीने की आवश्यकता है। कपड़े हैं लेकिन वो बागंबर में खुश हैं, जो मिला वो खा लिया, यही योगी का जीवन है। जो मिला सो पहन लिया, प्रेम मिला तो प्रेम कर लिया, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। एक हर इंसान योगी बन सकता है, हर इंसान। ऐसा नहीं कि स्वरूप को देखकर आप उलझ जाओ कि योगी बनने के लिए मुझे क्या, कहीं नहीं। परमात्मा ने सबको छूट दे रखी है, कोई विशेष नहीं है, व्यक्ति विशेष इसमें नहीं है। हम बस कुछ चीज़ों को छोड़ नहीं पाते, आलस्य हमसे छूटता नहीं, हमारा लक्ष्य नहीं है, गंतव्य नहीं है, तो हमारे अंदर विकार आएंगे और विकार आपको कुछ करने देंगे नहीं। तो इंसान अगर संयमित हो जाए, परिवार में संयमित उलझे। देखो, प्रेम करना अलग है। एक बात बोलूं, बहुत कम शब्दों में समझ लीजिए, मैं परिवार से प्रेम करता हूं। अब इसमें अगर मैं थोड़ा ये लगा दूं कि परिवार है मेरा लेकिन मैं प्रेम करता हूं, अगर मेरा परिवार है, मैं प्रेम करता हूं, तब इंसान रिश्तों में उलझता है। लेकिन सिर्फ प्रेम जोड़ो आप, मैं तो सभी से प्रेम करता हूं, तब आप रिश्ते से उलझोगे नहीं। ठीक वैसे बताता हूं कि अगर घर का कोई इंसान है और बीमार हो गया तो आप रोगे, चिल्लाओगे, क्यों? कि आपको उसको विशेष मानते हो कि वो मेरा है, विशेष है, उससे प्रेम है। ये प्रेम की परिभाषा नहीं है। अगर पड़ोस में बीमार है तब आप इतने दुखी नहीं होगे, कारण क्या है? क्या वो इंसान नहीं है? लेकिन अगर आपके वास्तव में अंदर प्रेम होता तो आप दोनों में दुखी होते। आपका स्वभाव नहीं है, क्योंकि हमें रिश्ते हमें उलझा देते हैं, बहुत ज़्यादा हमें बांध के रखते हैं। इसलिए हम परिवार में कठिनाई आए तो हम भड़क उठते हैं, हम परेशान हो उठते हैं। अगर जगत में आए तो भले ही आए, कोई दिक्कत नहीं, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं, हम तो आराम से सो रहे हैं। हाँ, थोड़ा चिंता फिक्र कर लेंगे, भाई वो ऊपरी दिखावा है कि संसार के साथ अच्छा होना चाहिए, हम भी जगत के लिए कुछ करना चाहते हैं। ये सब ढकोसलाबाजी, दिखावा है। और योगी, सन्यासी, गुरु या संत क्या करते हैं? सबका सोचते हैं। अगर मैं यहाँ बैठ के आपके कल्याण का सोचूं तो ये मेरा स्वभाव है, घर का सोचूं ये मेरा स्वभाव है, मुझे घर जैसे आप ही लगते हो। तो वही क्या होता है कि सब बराबर लगते हैं, तब ये आपका समत्व भाव हो गया। और देवी ने स्वरूप बोला, ये समत्व भाव है, ये जब संतोष, हवन, सबके बीच में एक समत्व भाव भी होना चाहिए। मेरा है, मैं प्रेम करता हूं, तब आप फंस जाओगे और वो रिश्ते आपको नरक में धकेल दें। क्यों? कि सिर्फ आप उसके लिए जीवन जीना शुरू कर दोगे। बहुत लोगों को मैंने देखा, बस ये है तब तक मैं हूं, नहीं तो मैं ही मरूं, ये है तब तक मैं, परिवार है, चाहे पुत्र है चाहे पत्नी, ये है तब तक मैं हूं, नहीं तो मैं भी इसके पीछे मरूं। तो मरोगे तो आप ऐसे इसके पीछे क्यों मर रहे हो? ऐसा तो है नहीं कि अमर थे, अब इसके पीछे नहीं मरोगे तो आप मरने वाले नहीं हो, आप तो मरोगे ही, वैसे ही सभी मरोगे। लेकिन अगर ये समत्व भाव आपके अंदर आ गया, भाई मुझे पत्नी अच्छी लगती है, मैं पत्नी से प्रेम करता हूँ, उतनी ही मुझे पड़ोस की स्त्री प्यारी है। ऐसा नहीं कि पत्नी के भाव ने, मैं प्रेम करता हूँ, एक शब्द को समझ लीजिए, मैं प्रेम करता हूँ। ये प्रेम शब्द को आपको समझना है, जिसमें आपको ना वासना जोड़नी है, ना कामना जोड़नी है, ना भावना, बस इतना एक प्रेम का भाव। ईश्वर क्या करता है? ईश्वर सबसे प्रेम करता है। इसीलिए मीराबाई, राधा या
आप जिसको भी भक्त मानते हो, तुलसी जी जो भी है, सब ने ईश्वर को, किसी ने वर्ण किया, किसी ने ईश्वर को भक्त मान के, किसी ने पिता माना, किसी क्यों ईश्वर ने कहा मेरा समत्व भाव है, मैं सबको बराबर दृष्टि से देखता हूँ, मैं सबसे प्रेम करता हूँ। ये नहीं कि अगर आपके मतलब एक के प्रेम के चक्कर में भगवान सबको विसरा दे, ऐसा नहीं होता। हमारी सोच है वो सबको बराबर प्रेम करता है, उसके समत्व भाव है। योगी का समत्व भाव है, भगवान श्री कृष्ण का समत्व भाव है। राधा जी उनके साथ रास आचार्य, ये फोटो देखते हो आप, अचानक वो सारी सखियों के साथ ही रास आचार्य। इसका क्या अर्थ है? ये अर्थ है समत्व भाव, सबका सबके साथ वो प्रेम करते हैं, उनका कोई किसी से ऊंच नीच का काम। तो ज़्यादा करते हैं कोई भी चीज़, अति मोह भी इंसान को दुर्गति में ले जाता है कि मुझे अति मोह है परिवार से, मुझे अति मोह है पत्नी से, मुझे अति मोह है, तो ये अति मोह आपका दुर्गति का कारण बनेगा। क्यों कि अति मोह होता तो ईश्वर सबसे पहले मारने से पहले आपको क्या करेगा? उस मोह पे आपकी चोट करेगा। क्यों? इसको पता है कि अगर इसके मोह पे चोट नहीं करेंगे तो ये दुखी नहीं होगा, और दुखी नहीं होगा तब तक ये परिवार के थोड़ा सा दूरी बना के नहीं रखेगा। तब तक इसको लगेगा मैं बस परिवार के लिए जीता हूँ, मैं पुत्रों के लिए जीता हूँ, मैं पत्नी के लिए जीता हूँ। और एक दिन वो चोट मारेंगे तब वही रोता बिलखता ईश्वर के पास आएगा, हे भगवान ऐसे निकृष्ट लोगों के मैंने जीवन नष्ट कर दिया अपना। और सत्य बताऊं तो 99% लोग ऐसे नष्ट करते हैं। बूढ़े बूढ़े हैं, गुरुदेव मेरे पुत्र की शादी हो जाए, मेरे बेटे की शादी हो जाए, अब बस करो, आपकी आयु देखिए, हो जाएगी नहीं हो जाएगी, सब कर्मों का लेखा जोखा है। सब आप जाने से पहले सब तैयार करके जाना चाहते हो। तो आप सोचिए कि ये जीवन है, एक ना एक घटना इसमें होती ही रहती है, इसमें बंद होगा नहीं। आप शुरू से विचार कर लें कि आपने कितनी बार भगवान के दरवाजे खटखटाए हैं कि भगवान ये अंतिम समस्या टल जाए, मेरा अंतिम काम हो जाए, मेरा अंतिम काम हो जाए, मैं ईश्वर आपके शरण में आ जाऊंगा। लेकिन फिर भी कुछ दिन हुए, बेटा पोता पुत्र परिवार ये रिश्तेदार सब आप कहाँ उलझ जाते हो। एक संत ने बहुत अच्छी बात कही कि कोई गरीब इंसान संत के पास गया, देखो जो बातें कह रहा हूँ वो बातें और कुछ याद नहीं हो, आपको सारी कथाएं याद होनी जरूरी है। एक से एक अच्छी बात बता रहा हूँ आपको, हमेशा ध्यान रखता कि एक संत के पास एक गरीब किसान गया और रोया चिल्लाया कि हे भगवान आप कुछ है तो मेरे लिए कुछ कर दीजिए, क्योंकि मैं दुखी हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है घर में खाने के लिए, रात को बच्चे कहते हैं वो चीज़ ला नहीं पाता हूँ, पत्नी कहती है वो कार्य कर नहीं पाता हूँ, वो मान लो अपनी ज़रूरत की चीज़ कहते हैं मैं कुछ कर ही नहीं पाता हूँ, मुझसे अच्छे तो लोग सुखी हैं संसार पूरे में, और मैं कोई भी चीज़ उनकी पूरी नहीं कर सकता, कोई भी कामना, और मुझे इतना दुख होता है। अंत में वो मुझे कोसते हैं लेकिन कोई भी मनोकामना मैं उनकी पूरी नहीं कर पाता। मुझसे संसार में निकृष्ट और मुझसे नीच इंसान या मुझसे दुखी इंसान संसार में कोई हो ही नहीं सकता। क्यों कि जो इंसान पत्नी का बच्चों का भरण पोषण नहीं कर पाए वो कितना दुखी होगा। सत्य बात है, कोई गलत नहीं इसमें। तो मुझसे ज़्यादा सुखी तो गांव का सेठ है, और उससे भी ज़्यादा सुखी है। अब गांव के सेठ को देखिए क्या दिक्कत है, पैसे देता है, पैसे का ब्याज देता है, वो सुखी है। गांव के जमींदार को देखिए वो कितना सुखी है, हज़ारों खेत है, मेरे पास एक खेत है वो भी किराए का है, उसमें भी आधे मुझे लोगों को अन्न देना पड़ता है, मेरे तो एक वर्ष के खाने के भी लाले पड़ते हैं, और उस जमींदार के पास हज़ारों खेत है, कितने काश्तकार किसान काम करते हैं उसके यहाँ पर। और मुझसे उससे भी श्रेष्ठ गांव का पुजारी है, सुबह शाम पूजा करता है, लोग दान दक्षिणा दे देते हैं, पूजा पाठ के पैसे आ जाते हैं, उसको कोई कमी नहीं है, एक मुझे भी देखिए। तो संत ने कहा भाई मैं शब्दों में तो समझा नहीं सकता कि तू दुखी, तो उन्होंने इतना ही कहा कि भाई मैं समझ गया हूँ तुझे दुख से निकालना है किसी प्रकार। और उसने कह दिया किसान ने कि भाई मेरी तो आप आखिरी इच्छा आप ही हो सर महाराज, आप ही कुछ करो भगवान। ऐसे करके संत के पास गए। संत ने कहा मैं तुझे सुखी कर दूंगा, तुझे लगता है वो तीनों सुखी हैं, कल तुझे मैं कहूँगा, शब्दों में समझ में नहीं आएगा, कल तुम उस सेठ को, उस जमींदार को, उस पंडित को मेरे पास लेके आ जाना, उनके सामने मैं तेरे को सुखी करूँगा। तो कहा ठीक है, हाँ बस मैं तेरे जीवन भर का सुख कर दूंगा अगर तू उनको मेरे पास लेके आ गया। तो कहा ठीक है भगवान, मैं रोते पड़ते भी उनको पैरों में गिड़गिड़ाऊंगा, फिर भी उनको अपने पाप के पास लेके आऊँगा। तो ऐसा करके सुबह वो
किसी तरह पंडित को, जमींदार को और सेठ को हाथ पैर गिड़गिड़ा के वहाँ उस संत के पास लेके गया। संत ने कहा, भाई तुम तीनों लोग सुखी हो और ये इंसान अब गरीब है, सुखी होना चाहता है। तो सेठ को पूछा, भाई क्या बात है, कैसा है? तुझे तो सुख ही सुख है, संसार में कोई दुख तेरे पास है ही नहीं, इतने पैसे हैं, परिवार है, आप तेरे पास ब्याज आ जाता है, ये तो मेहनत करता है, उसके पास खाने की व्यवस्था नहीं। तो कहा, किसने कहा भगवान मैं सुखी हूँ महाराज, मैं तो सबसे बड़ा दुखी हूँ संसार, और मैं सोचता हूँ संसार में मेरे से दुख कोई संसार में है ही नहीं। तो सेठ ने, महाराज ने पूछा, भाई क्यों? जो संत था उसने पूछा, ऐसे कैसे दुखी हो, तुम्हारे पास तो कोई चीज़ की कमी नहीं है। कि महाराज आपको दिखता है कमी नहीं, आज मेरे शरीर में असाध्य रोग है, मैं चाह के कुछ खा नहीं सकता, मेरे पास मीठा पड़ा है लेकिन मैं मीठा खा नहीं सकता, मेरे पास हजारों चीज़ें हैं करने की, भोगने की, लेकिन मेरा शरीर साथ नहीं देता, मैं कहीं जा नहीं सकता, और रात में चोर उच्चकों का मुझे हमेशा डर रहता है कि सेठ है, साहूकार, इसके पास पैसे मिलेंगे, तो रात को भी मुझे कुछ लठेत को रखना पड़ता है। 24 घंटे जान की, कहीं जाता हूँ वो साथ में रहते हैं, जान की बन पड़ी रहती है कि हाँ बस जान को खतरा है। ये 24 घंटे मेरी चिंता सताती है, इस वजह से मैं सो नहीं पाता हूँ और सैकड़ों बार मैं नींद की गोलियाँ खाता हूँ। और मैं सोचता हूँ संसार में अगर भगवान ने मुझे जितना दुख दिया है इतना किसी को दुख दे ही नहीं। तो संत ने कहा, भाई ये तो बहुत दुखी बात है, वास्तव में तो दुखी है। तो कहा, मुझसे अच्छा तो ये, सेठ ने कहा, मुझसे ज़्यादा सुखी है, ज़मींदार है, इसके कोई दिक्कत नहीं है, हज़ारों खेत है, काश्तकार काम करते हैं। तो जमींदार पर बात आई, जमींदार ने कहा, भाई ये किसने कहा भाई सेठ जी कि मैं सबसे सुखी हूँ, आपका दुख तो कुछ है ही नहीं, आपका दुख कुछ नहीं है, 4 लठेत खड़े हैं, कोई बात नहीं, 2 बीमारियां हैं, कोई बात को आप दवाई ले सकते हो, आपके पास पैसे हैं। मेरे दुख को देखोगे तो आप हिम्मत हार जाओगे और सोचोगे दुनिया में मुझसे ज़्यादा दुखी कोई नहीं है। देखो भाई, महाराज ने पूछा, भाई जमींदार जी आपको क्या दुख है? वो किसान सुन रहा है, वो गरीब इंसान पास में बैठा तीनों की बातों को। तो उसने कहा कि मुझे क्या दुख है, कल रात को मेरे घर में मेरे पुत्रों ने लड़ाई की और मुझे मारने तक को तैयार हो गए कि मुझे ज़मीन जायदाद मेरे नाम कर दे। अगर जिन पुत्रों के लिए मैं कमाता हूँ वो पुत्र अगर ज़मीन के लिए लड़े, जोड़ करें और मुझे मारने तक को तैयार हो जाएं, उस पिता की कैसी दुर्गति होगी ये आप सोच सकते हो। और हजारों बार मेरे खेत में बरसात की चिंता मुझे रहती है, काश्तकार तो काम करके चले जाते हैं, मुझे ही चिंता रहती है कि बरसात होगी कि नहीं होगी। लोगों को पैसे लिए हैं कि लेन देन का इतना रहता है कि सुध बुध नहीं रहती कि खाना खाया कि नहीं खाया, कि चप्पल पहनी कि नहीं पहनी। और अंत में मिलता क्या है कि परिवार का झगड़ा। अगर पिता पर बच्चे क्रोध करके मारने को आए कि बस मेरी ये ज़मींदार मेरे नाम कर दे, ये ज़मीन मेरे नाम कर दे, तो इससे अच्छा तो मैंने कल नहीं सोचा था कि हे भगवान मुझे उठा ले दो। और मुझसे ज़्यादा दुखी संसार में कोई हो नहीं सकता। सेठ जी का दुख तो कुछ इसके अंदर है ही नहीं। और मैं सोचता हूँ कि पंडित जी से ज़्यादा सुखी तो संसार में कोई नहीं है। इनको तो कुछ करना नहीं है और सिर्फ घंटी बजानी है, पूजा पाठ करनी है, दक्षिणा तैयार है, महाराज तो खुश है। तो महाराज ने तो ये बात तो बीच में ये शब्द बोले, महाराज ने बीच में उनको रोक दिया, ठहरो ठहरो। अब आपने कैसे किस बात को सोच के ये सोच समझ के कह दिया कि मैं सबसे सुखी हूँ। आज मेरे घर पर कोई मेरे मेहमान रिश्तेदार ऐसा कोई नहीं है जो मुझसे खुश है, मेरी संतान तक मुझसे दुखी है। तो महाराज भी अचानक हुए, भाई हैरान हुए कि इस आपसे दुखी क्यों है। कि दुखी इसलिए हैं कि मुझे सुबह 4 बजे मंदिर जाना पड़ता है, ये मेरा नित्य का नियम है। 1-2 घंटे अगर जाके साफ सफाई पूजा पाठ नहीं करूं तो लोग आने वाले मेरे सर पे धूड़ गिरा दे, रेत गिरा दे कि बस आप ये क्या पुजारी है। तो कोई काम नहीं कर सकता। शाम को 7 बजे से पहले मुझे घर पे आना होता है, कहीं कोई मर जाए कुछ भी हो जाए, लेकिन मुझे मंदिर में हाजिर होना पड़ता है। सर्दी हो गर्मी हो, मुझे 4 बजे जाकर उस मंदिर में तैयार होना पड़ता है। लोग आते हैं बाद में, इसलिए घर वाले नाराज हैं। रिश्तेदार मेरे पास आते नहीं हैं, क्योंकि मैं तो घड़ी को देखते ही रहता हूँ। सुबह कितनी सर्दी रहती है फिर भी 4 बजे जाके तैयार होकर सामने बैठ जाता हूँ। अब भगवान जागे नहीं जागे वो बात अलग है। दक्षिणा तो देखता है कौन है कौन, दक्षिणा तक तो नहीं जाता, नजर ही नहीं जाती। उसमें भी घर वाले चिढ़ते हैं, ये क्या काम शुरू कर दिया आपने।
ऐसा करके मैं सोचता हूँ कि भगवान ऐसी ऐसी योनि या ऐसा कोई काम दे ही नहीं किसी को। इससे अच्छा तो घर पे चुपचाप 4 माला कर लेता तो मैं सुखी था, कोई अन्न पानी नहीं था, गरीब इंसान कोई भांति अपना जीवन व्यतीत करता। और मैं सोचता हूँ अगर संसार में भगवान मुझे कुछ करना चाहे तो इस गरीब जैसा बना दे। कोई चिंता नहीं है, ना चोर की चिंता, ना कहीं जाने की चिंता, ना कोई बात, जितना है उतना खाया और सुखी, कोई बात नहीं, रूखा सूखा खा के सुखी। तो तीनों एक मत होके कहा हाँ सही बात है। हम तीनों सोचते हैं कि इस गरीब इंसान से ज़्यादा सुखी कोई नहीं है भाई, तू सबसे सुखी है, तेरा कुछ नहीं है। दिन भर काम किया, मेहनत मजदूरी की, घर पे चला गया और जैसा रूखा सूखा बना के खा लिया, कभी 2 अच्छे कभी 100 अच्छे। तो महाराज ने उसको कहा भाई तू बता अब तेरे क्या दुख है। कि महाराज मैं तो प्रणाम करता हूँ और क्षमा याचना करता हूँ। मैं सोचता हूँ अगर ऐसे लोग दुखी हैं तो मुझे ऐसा कभी बना ही नहीं। मुझे गरीब ही रहने दे, मुझे अभाव में, अब मैं अभाव में, तो उसने संत ने पहले कहा था देख तुझे अभाव है तो 24 घंटे तू जैसा रूखा सुख कमाता है फिर भी नाम लेता है ईश्वर का, पहली बात। दूसरा के तुझे पत्नी परिवार कोई गाली नहीं निकालता, तेरे पास बच्चे भी जोड़ नहीं करेंगे, क्यों तेरे पास कुछ है नहीं, जितना है उसको खिला दिया बस, अब बच्चा ही नहीं तो बच्चे भी जोड़ नहीं करेंगे। और तू सुखी है क्यों कि ना तुझे 4 बजे जाना, ना कहीं तेरी इतनी ज़मीन जायदाद के तुझे दिन भर रात को नींद आने के लिए गोलियां खानी पड़े, ना तुझे चोर उच्चों की परेशानी, ना तुझे लट्टबाज गेट के आगे खड़े करने। तो तुझे तो कुछ करना ही नहीं है, जैसा है रूखा सुख कमा के खाना है, बात खत्म, जिंदगी चल रही है, जिंदगी तो चलानी है, इन लोगों जैसे चलानी, देख ले सेठ के जैसे गोलियां खा ले, जमींदार के जैसे बच्चों की मार खा ले, या महाराज के जैसे या पंडित जी के जैसे घूमना शुरू कर दे, कहीं जाना आना नहीं हो। तो कहा नहीं नहीं महाराज मैं चाहता हूँ भगवान मुझे ऐसी योनि दे जिसमें अभाव रहे। और सुबह की कल बात की जिसमें यही बात बोलूँ, अभाव जिसका जीवन में रहता है वो सब कुछ प्राप्त कर लेता है, जिसको अभाव नहीं है वो जीवन में कभी कुछ प्राप्त कर नहीं सकता। भगवान का अभाव है, चाहे पैसों का अभाव है, चाहे जिसको जीवन में अभाव रहेगा वो हर चीज़ को प्राप्त कर लेगा। आपने देखा बड़े बड़े जो कलेक्टर बनते हैं, कुछ लोग बनते हैं, तो जो अभाव वाले हैं बच्चे वो बहुत ज़्यादा सक्सेस हो जाते हैं, और जिनको अभाव नहीं है, जिनको हमने मांगते चीज़ दे दी, वो कभी कुछ नहीं बन पाती। कारण रहता है क्यों अभाव रहता है, वो चिंता करता है कि आज मेरे पास गाड़ी नहीं है, मुझे किसी पर, अगर गाड़ी तभी आएगी जब मैं कुछ नौकरी लगूंगा, पैसे तभी आएंगे, परिवार तभी चलेगा, परिवार के रिश्ते नाते रिश्तेदार सब मुझसे तभी जुड़ेंगे जब मैं कुछ बन जाऊंगा। आप ये नहीं देखोगे कि कोई टाटा बिरला का या कोई बड़े रईस खानदान का जाके लड़का कोई कलेक्टर बना, कोई नौकरी लगा, नहीं लगेगा, क्योंकि उसमें अभाव है ही नहीं, उसको कुछ बनना नहीं है, उसको पता है पिता की सीट तैयार है मेरे लिए, जबकि वो है नाकारा के नाकार है। एक सिर्फ पैसा होने से, एक कोई भोग की योनि होने से इंसान के अच्छे होने के स्वभाव थोड़ी मिलते हैं। ये ठीक है, कोई बात नहीं, कोई किसी को पैसा हो किसी को नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, इंसानियत देखी जाती है। ठीक है, तो सारी बात हो गई आज। ठीक है, अब सभी को दीपावली के लिए शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। अच्छे से दीपावली मनाएं, फिर यही कहूँगा, और खूब मिठाइयाँ खाएं, खूब पटाखे छोड़ें, आराम से लक्ष्मी माता की पूजन पाठ करने, और मुझे भी थोड़ा समय दे ताकि मैं भी कुछ अपनी तरह से पूजा पाठ कर सकूं और अपनी जो भी है दिनचर्या निकालूं। ठीक है, तो सभी को हर हर महादेव, शंभू शंकर, शंभू शंकर।